दोस्तों तारीख नोट करके रखिए, 6 जुलाई। 6 जुलाई को कुछ ऐसा होने वाला है जो नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा देगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वो नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मिलेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन आखिर चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली क्यों आ गए हैं? वो कौन सी वजह है जो चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली खींच लाई है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू ये चाहते थे कि नई सरकार जो नरेंद्र मोदी की बनी है उसमें चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हिस्से में स्पीकर की कुर्सी आनी चाहिए, लेकिन स्पीकर की कुर्सी नहीं मिली। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दोनों से बात की। तब दोनों ने आश्वासन दिया कि आप जो कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा, स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास रहने दीजिए। चंद्रबाबू नायडू तब इस बात पर तैयार हो गए, लेकिन अब आर पार की लड़ाई हो सकती है, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संकेत कैसे मिले दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। अब इन दोनों राज्यों के बीच की बात को समझने की कोशिश करिएगा। चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आज के नहीं पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है और चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राज्य के कई मुद्दों के बारे में चर्चा की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जिन मुद्दों को लेकर विरोध की स्थिति लंबे वक्त से रही है उसको खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। दोस्तों दोनों राज्यों की राजधानी अभी हैदराबाद है और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। नई राजधानी कैसे बनेगी, उसके लिए क्या फंड होगा, इस बारे में भी चिट्ठी में चर्चा की गई है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जिन तमाम मुद्दों पर अक्सर विरोध की स्थिति पैदा होती है उन पर भी बात करनी जरूरी है। इसमें तमाम सिंचाई परियोजनाएं हैं, तमाम जल परियोजनाएं हैं और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कह दिया है कि 6 जुलाई को हम दोनों मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात 6 जुलाई को हो सकती है और इस मुलाकात से पहले चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है, जहां वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। और दोस्तों सूत्रों का दावा तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए पहली किश्त मांगेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं और जो तमाम विकास के काम शुरू करने हैं उसके लिए केंद्र सरकार पैसा रिलीज करे। चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू जो पहली किश्त मांग रहे हैं वो 27,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। क्या नरेंद्र मोदी 27,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर देंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू को टालेंगे? दोस्तों मोदी और शाह भले ही नायडू को टालें, लेकिन नायडू इस बार सिर्फ आश्वासन लेकर दिल्ली से लौटेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली दौरे के ठीक बाद उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात का समय तय कर लिया है। रेवंत रेड्डी उनके पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। इस पूरे कनेक्शन को अगर आप समझेंगे तो आपको चंद्रबाबू नायडू की बात ज्यादा आसानी से समझ में आएगी कि चंद्रबाबू नायडू के दिल में आखिर चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहे हैं। दोस्तों ना मन के मंत्रालय मिले, ना स्पीकर की कुर्सी मिली और अब अगर फंड भी ना मिला तो आंध्र प्रदेश का विकास कैसे होगा? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, लेकिन विकास के लिए पैसा दिल्ली से चाहिए। अब दिल्ली पैसा देगी या नहीं देगी इसके बाद ही यह तय होगा कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा बनकर रहेंगे या फिर उनकी राहें अलग हो जाएंगी। दोस्तों यह बेहद संजीदा मुद्दा है, यानी 6 जुलाई की तारीख बहुत कुछ तय करेगी। 6 जुलाई को यह पता चलेगा कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं या फिर रेवंत रेड्डी के बहाने इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव नतीजे आने के ठीक 1 महीने बाद मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। 1 महीने से सहयोगी दल इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पैसा रिलीज कर दें, लेकिन जब पैसा रिलीज नहीं हुआ तो आप देखिए चंद्रबाबू नायडू खुद दिल्ली कूच कर गए हैं। अब दिल्ली से क्या कुछ लाएंगे या फिर खाली हाथ आएंगे, यह मुलाकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की इस चिट्ठी की चर्चा पूरे दक्षिण भारत में हो रही है। दोस्तों यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।